दोस्तों हमारे बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम आपसे पर्यावरण अध्ययन के दूसरे सेट के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला सेट जो हमने प्रस्तुत किया था पार्ट 1 की शक्ल में वो आप तक पहुंचा है और आपने उसे देख भी लिया होगा। अब हम इसका पार्ट 2 यानी सेट 2 आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के तैयारी में महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हो। तो दोस्तों आज के प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आपसे बस इतना कहना है कि अगर आपने हमारे बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी ताज़ा अपडेट हो आपके परीक्षा से संबंधित वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से पानी में खिलने वाले फूल कौन से हैं? बोगनविलिया, कमलिनी नलिनी, डहेलिया, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कमलिनी नलिनी, यानी ये पानी में खिलने वाले फूल हैं। ये प्रश्न है रात में खिलने वाले फूल कौन से हैं? डहेलिया कमल, डेजी, जीरोनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये दिन में खिलने वाले फूल हैं। रात में खिलने वाले फूल और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, पारिजात, चमेली, मोगरा। ये सब रात में खिलने वाले फूल हैं। देखेंगे आज का ये सवाल कि गर्मी में खिलने वाले फूल कौन से हैं? डेजी डहेलिया, ये तो सर्दी में खिलते हैं। गुड़हल, बोगनविलिया, चमेली, ये तो बारहमासी फूल है। गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, ये हैं गर्मी में खिलने वाले फूल। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही जवाब, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी फूल। निम्न में से अंडा देने वाला जंतुओं का समूह, अंडा देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? मेढक, चींटी, कौवा, मछली, सांप, छिपकली, गौरैया, या फिर व्हेल और डॉल्फिन, हिरन, गाय, जिराफ, हाथी, बिल्ली, चीता। तो दोस्तों अंडा देने वाले या बच्चा देने वाले, इसमें एक नियम याद रखेंगे कि जिस जंतु के शरीर पर बाल हो और उसके कान बाहर की तरफ हो वो जंतु बच्चा देने वाला है। जैसे जिराफ, हाथी, बिल्ली, चीता, इनमें देख लें इनके शरीर पर बाल भी होते हैं और इनके कान बाहर की तरफ भी होते हैं। और जिन जंतुओं के शरीर पर बाल ना हो, अब देखें मेढक, चींटी, कौवा, मछली, सांप, छिपकली, गौरैया, और इनके कान बाहर की तरफ ना हो तो वो जंतु अंडा देने वाले होते हैं। इनमें आप देखेंगे कि मेढक, चींटी, कौवा, मछली, सांप, छिपकली, गौरैया, इनके कान अंदर की तरफ होते हैं और इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मेंढक, चींटी, कौवा, मछली, सांप, छिपकली, गौरैया, ये अंडा देने वाले जंतुओं का समूह है। व्हेल और डॉल्फिन अगरचे मछली हैं लेकिन ये बच्चा देने वाले जंतु हैं, अंडा देने वाले नहीं। ये प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, अमृतसर में, पटना साहिब में। इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है पटना साहिब में, यह आपको पहले से भी पता होगा। अब पूछ रहे हैं निगल कर भोजन करने वाले जंतु, हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, खरगोश। तो ये चबाकर, मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल, तो ये चूस कर भोजन करते हैं। ये खटमल और मच्छर को तो देखते ही आप जान गए होंगे कि इनका काम तो खून चूसना है, इसलिए निगल कर भोजन करने वाले जंतु ये होंगे नहीं। मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा। तो दोस्तों मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा, ये है इसका सही जवाब। ये निगल कर भोजन करने वाले जंतु हैं। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। क्या पड़ा गांव का नाम? खेजड़ी। अब ये गांव भारत में कहाँ है? इसमें एक सवाल और उसका जवाब है कि खेजड़ी गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? तो वहां उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के कारण। अब ये गांव भारत में है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान में। खेजड़ी गांव भारत में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला सवाल, जड़ों के द्वारा पौधों के लिए किए जाने वाले कार्य क्या है? पौधों के लिए जड़ क्या काम करते हैं? पौधों को सहारा देना,
भोजन संचित करना यानी भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो जड़ों के द्वारा पौधों के लिए किए जाने वाले काम में ये तीनों होते हैं। पौधों को सहारा भी देते हैं, भोजन भी संचित करते हैं, पानी और खनिजों को अवशोषित भी करते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन 4। इन्होंने पूछा है, किस देश के लोग पानी की कमी होने पर किस पेड़ के तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं? किस देश के लोग किस पेड़ से, दो चीजें इसने पूछी है, दो बातें हैं। देश पूछा है और देश, जिस देश के लोग किस पेड़ के तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। भारत के लोग खेजड़ली पेड़ के तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तानी ओक पेड़ है जो उसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं, या फिर ईरान के लोग शीशम पेड़ से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तानी ओक से। रेगिस्तानी ओक एक बहुत ही दिलचस्प पेड़ है कि उसकी जड़ें नीचे की तरफ जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए, और जब वो जड़ें पानी तक पहुंच जाती हैं तो वो पानी तने तक पहुंचाती हैं। इसीलिए पानी की कमी होने पर ऑस्ट्रेलिया के लोग उसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ये बात याद रखने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तानी ओक से। अगला सवाल है, धानु यात्रा और नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य के त्योहार है? त्योहार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये त्योहार कहाँ का विशेष है, कहाँ पर मनाया जाता है। जैसे बिहार में छठ बहुत प्रसिद्ध है। तो धानु यात्रा और नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य के त्योहार है? उत्तराखंड के? नहीं। अरुणाचल प्रदेश के? नहीं। उड़ीसा के त्योहार है। धानु यात्रा और नुआखाई त्योहार कहाँ के हैं? उड़ीसा के त्योहार हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम? नहीं, ये केरल का है। उत्तरायण? नहीं, ये गुजरात का है। उगड़ी? कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है उगड़ी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, गंगा कयाक, फूलदेई? नहीं है, ये उत्तराखंड का है। बिहू? ये असम का है। ये पिछली बार बीपीएससी टीआई 2 में पूछा भी है। तवांग उत्सव? अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है तवांग उत्सव, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल। बिचड़ों समझ गए होंगे, उस फसल के बारे में पूछ रहे हैं जो डायरेक्ट बीज से नहीं उगाई जाती है, बल्कि पहले उसकी बीज एक जगह डाली जाती है, फिर उससे बिचड़े तैयार करके बिचड़ों के द्वारा उसकी फसल तैयार की जाती है। तो ये पूछा है बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल, धान, प्याज, मिर्च। तो आपने देखा होगा कि धान का पहले बीज डाला जाता है, फिर उसके बिचड़ों को एक अंतराल, एक दूरी पर रोपा जाता है। प्याज में भी ऐसा ही होता है, मिर्च में भी उसके छोटे छोटे पौधे लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे बोया जाता है। तो बिचौर से तैयार होने वाली फसल धान भी है, प्याज भी है, मिर्च भी है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इन्होंने पूछा है, ठंडे पानी का झरना काकोलत झरना कहाँ स्थित है? नवादा में, नालंदा में, गया में, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है नवादा में। ठंडे पानी का झरना काकोलत झरना नवादा में स्थित है। अगला सवाल है, गर्म जल के छोटे छोटे झरने और कुंड कहाँ पाए जाते हैं? राजगीर में, वैशाली में, पटना में? तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है राजगीर में। अब अगला सवाल है, गया में स्थित मंदिर का नाम। कुछ मंदिर के नाम दिए गए हैं, महाबोधि, विष्णु पद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर। इनमें से कौन सा मंदिर गया में स्थित है? तो दोस्तों महाबोधि भी गया में है, विष्णुपद मंदिर भी गया में स्थित है, मंगला गौरी मंदिर भी गया में स्थित है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी किसका मिलान सही नहीं किया गया है?
पटना, गया, नालंदा, मगही। ये भाषा की बात हो रही है, यानी पटना और गया, नालंदा में क्या मगही बोली जाती है? हाँ, बोली जाती है, ये सही है। वैशाली, मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। हाँ, ये भी सही है, सुमेलित है। मुंगेर, भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। ये भी सही है, ये भी सुमेलित है। इसमें एक चीज मार्क कर लेने लायक है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में जो दिया गया है ये सब सुमेलित है, ये सब सुमेलित है, और हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें कोई दिया ही नहीं गया है जो सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें यानी दिए गए ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है इन विकल्प में जो सुमेलित ना हो, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा? ये तो पता ही होगा, मछली, यानी सामान्य तौर पे मछली है, या विशेष तौर पर व्हेल है, या डॉल्फिन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव भारत का डॉल्फिन है, हमारा सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य हड्डियों के लिए आवश्यक है? हड्डियां जिनसे अच्छी खासी मजबूत रहें, स्वस्थ रहें। पूछा है पोटेशियम या विटामिन के? नहीं, ऐसा है। कैल्शियम या विटामिन सी? ये तो है, लेकिन ये नहीं है। कैल्शियम या विटामिन डी? हाँ, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है। इसका आसान सा जवाब है ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दोस्तों, पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो उसका आंसर आपने देखा होगा, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार कौन है वो डिस्कस हमने नहीं किया था। यहाँ पे देखें, पूछा है कौन सा सांप जहरीला नहीं है। दुबैया जहरीला है, रसल वाइपर जिसको बोलते हैं। अफाई यानी क्रकस शल्फी वाइपर, ये भी जहरीला है। और इसके अलावा 2 और जहरीले सांप हैं, नाग और करैत। नाग और करैत, ये 4 हो गए, दुबैया, अफाई, नाग और करैत। इनमें पूछा है कि कौन सा जहरीला नहीं है, तो जहरीला नहीं होने में भारतीय शैल अजगर, जिसको पाइथन बोलते हैं, ये सांप जहरीला नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही जवाब, ये जहरीला सांप नहीं है जो भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? शल्क, विषदंत, कसक? इसमें देखेंगे कि विष तो पहले ही दे दिया है, तो सांप के जहरीले दांत को विषदंत कहा जाता है, ऑप्शन 2। अब पूछा है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खारे जल वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मीजोफाइट? नहीं, ये तो वैसी मिट्टी जहाँ न ज़्यादा वेट हो, न ज़्यादा ड्राई हो, यानी न ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका हो, न ज़्यादा पानी वाला। ज़ीरोफाइट यानी जो रेगिस्तानी एरियाज में होते हैं। हेलोफाइट ये है वो जो खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं, उसको कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? 1985 में, 1988 में, 1990 में। और इसमें यह भी देखने वाली बात है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.जी. रोजेन। यानी क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और उसका उत्तर मौजूद है। क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो उसका जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.जी. रोजेन। और डब्ल्यू.जी. रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988, 1990 नहीं होगा, 1985 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को। अब सवाल ये है कि 9 अगस्त और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, 9 अगस्त को कौन सा दिवस है? ये हमने पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 1 में, सेट 1 में आपसे डिस्कस किया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और ये 5 जून तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है।
इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में देंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है अपने देश में, और 9 अगस्त को हम एक हिंट दे रहे हैं कि अपने राज्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002, 12 फरवरी 2012, 11 जनवरी 2002 को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है। लोहा यानी आयरन आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। बेशक होता है। तो अब जब तीनों सही हैं तो हमारा ऑप्शन 4 यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब इन्होंने पूछा है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी। विटामिन सी यानी खट्टी चीजें, लेमन, संतरा, कीवीज वगैरह। क्योंकि इसका कारण क्या है? यानी विटामिन सी से भरपूर भोजन की मात्रा बढ़ाने की सलाह क्यों दी? क्या ये दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है? नहीं, इसलिए नहीं। यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसके लिए भी नहीं। यह संक्रमण के विरोध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जी इसी के लिए विटामिन सी से भरपूर भोजन की मात्रा बढ़ाने की सलाह डॉक्टर ने दी। ये संक्रमण के विरोध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इन्होंने पूछा है, जिस मिर्ची के बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो मिर्ची हमारे देश में व्यापारी कहाँ से लाए थे? जिस मिर्ची के बिना, यानी हमारे भोजन में जो मिर्च हम डालते हैं उसके बगैर हमारे यहाँ के भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो मिर्ची हमारे देश में व्यापारी कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या इंग्लैंड से? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आज का 30वां और आखिरी सवाल, वो दोस्त जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कहीं ये समझे कि ये 60वां कैसे? तो दोस्तों इसका पहला सेट हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछ लिया जाता है, चूंकि अध्यापक अभ्यर्थी के प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो विद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1999 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका बहुत ही प्रसिद्ध जवाब है 2004 ईस्वी में सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से आज के 30 प्रश्न जिसका डिस्कस हमने आपसे किया। अब हमारे वो दोस्त जिन्होंने डायरेक्ट पार्ट 2 देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक देंगे। सुपर 30 सीरीज का पार्ट 1 वो जरूर देख लें। पर्यावरण और हम के ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे आप सभी मित्रों के परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध हो, और पर्यावरण के जब प्रश्न आए तो उन्हें सॉल्व करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारे बीपीएससी टीआरई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ताज़ा अपडेट हो, वीडियोज़ हो, आप तक ज़रूर पहुँचे और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध हो।